हेलो फ्रेंड्स, आज हम बेसिक जानकारी लेंगे अपनी इंडिया की पार्टीज़ के बारे में। देखिए दोस्तों, इंडिया में जो नेशनल पार्टीज़ हैं वो सिर्फ 08 हैं। यहाँ पे बहुत सारे, मैं जानता हूँ लोगों को ये नहीं मालूम होगा कि 8 रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज़ का नाम क्या क्या है। सो दोस्तों, आज हम वही पढ़ेंगे और बेसिक इन 8 पार्टीज़ के बारे में बेसिक चीज़ें जानने से पहले हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि इंडिया में जो पार्टी सिस्टम है वो है मल्टी पार्टी सिस्टम, जिसके अंदर रिकॉग्निशन दी गई है नेशनल एंड स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पार्टीज़ को। स्टेटस इज़ रिव्यूड पीरियोडिकली बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड एज ऑफ 2019 इंडिया में जो रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज़ हैं वो हैं 2598 और इनके अंदर 08 नेशनल पार्टी हैं, 52 स्टेट पार्टीज़ हैं एंड रेस्ट ऑल आर अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टीज़। सो फ्रेंड्स, हमारा ये फोकस रहेगा इस टॉपिक में ओनली एंड ओनली नेशनल पार्टीज़ इन इंडिया जो हैं 08, हम उनके बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इन 8 पार्टीज़ का नाम जानेंगे एंड इसके बाद हम जानेंगे कि ये किस तरह से नेशनल पार्टीज़ जो हैं वो बनती हैं, क्या क्या कंडीशंस हैं जिनको फुलफ़िल करने के बाद वो एक रिकॉग्नाइज्ड जो पार्टी है वो नेशनल पार्टी बनती है। दोस्तों, आम आदमी पार्टी आपने सुना होगा, आपको लगता होगा कि वो भी एक नेशनल पार्टी है, बट नो, इट इज़ स्टिल अ स्टेट पार्टी। सो फ्रेंड्स, जो लिस्ट है 8 नेशनल पार्टीज़ की वो है भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, बहुजन समाज पार्टी, नेशनल कांग्रेस पार्टी, सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है मार्क्सिस्ट व्यू वाली, ऑल इंडिया ट्राइनमूल कांग्रेस एंड लास्ट 8th इज नेशनल पीपल्स पार्टी। सो दोस्तों, ये जो 8 पार्टीज़ हैं दे ऑल आर नेशनल पार्टीज़, दे आर रजिस्टर्ड पार्टीज़। इनका जो पार्टी सिंबल है दैट इज़ रिजर्व्ड एंड दे हैव फ्री ब्रॉडकास्ट टाइम ऑन स्टेट रन टेलीविज़न एंड रेडियो रिलेटेड टू द पार्टी एक्टिविटीज़। दोस्तों, फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट इंडियन नेशनल कांग्रेस बिकॉज इट इज़ द फर्स्ट एंड द ओल्डेस्ट नेशनल पार्टी ऑफ इंडिया। इट वॉज फॉर्म्ड इन 1885 बाय एओ ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जो कि ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे। इसका फर्स्ट सेशन हुआ था बॉम्बे में इन 1885 विद 72 डेलीगेट्स। जो इसका प्रीवियस सिंबल था वो था 2 बैल हल के साथ, 2 बुलक्स विद हिल। दोस्तों, मैं आपको 2 सिंबल्स की फ़ोटो नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगा, वहाँ ध्यान से देखिएगा। एंड जो प्रेजेंट डे सिंबल है दैट इज़ हैंड सिग्नल। ये दोस्तों इंदिरा गांधी जी ने दिया था जब ये कांग्रेस पार्टी स्प्लिट हुई थी एंड इंदिरा गांधी जी ने लीड किया था न्यू कांग्रेस को इन 1977। दोस्तों, ये 2 सिंबल देखिए। फर्स्ट वाज बुलक्स विद प्लो फ्रॉम 1952 टू 1969 एंड सेकंड जो इंदिराज कांग्रेस थी फ्रॉम 1971 टू 1977 एंड हैंड सिग्नल इज़ फ्रॉम 1977 ऑनवर्ड्स, जो कि रिप्रेजेंट करता है स्ट्रेंथ, यूनिटी एंड एनर्जी। फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी की एंड इसके फाउंडर हैं श्री अटल बिहारी वाजपेयी एंड एल के अडवाणी। दोस्तों, 1980 में ये पार्टी ओरिजिनेट हुई फ्रॉम भारतीय जनसंघ। भारतीय जनसंघ वाज फाउंड बाय श्याम प्रसाद मुखर्जी in 1951. Friends, after the emergency in 1977, Bharatiya Janasangh was merged with other parties to form the जनता पार्टी। तो 1980 में ये फॉर्म की गई और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा जो इनका पार्टी सिंबल है, इलेक्शन सिंबल है, दैट इज़ लोटस एंड द सिंबल रिप्रेजेंट्स national identity as well as cultural unity of India. So next is our Communist Party of India, which follows communist ideology and it is the oldest party to begin communist movement in India. Inspired by the Great October Socialist Revolution in Russia in 1947, legally functioning from 1942 as per CPI, it was founded on 26 December 1925. एयर्स ऑफ कॉर्न एंड सिकल जो है इसका पार्टी सिंबल है विद रेड बैकग्राउंड, जो कि रिप्रेजेंट करता है वर्किंग क्लास, पुअर एंड ऑप्रेस्ड इन द सोसाइटी। दोस्तों, नेक्स्ट है हमारी बहुजन समाज पार्टी, जिसकी स्थापना श्री कांशीराम जी ने 1984 में की थी और वो मेंबर थे दलित कम्युनिटी के। ये पार्टी जो थी डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की विचारधाराओं के ऊपर इंस्पायर होकर बनाई गई थी एंड 1993 में मायावती जी ने सक्सीड किया था श्री कांशीराम जी को और यूपी की चीफ मिनिस्टर रह चुकी हैं ये 4 बार। 2012 में समाजवादी पार्टी ने उनको हराया था। दोस्तों, इसका सिंबल है हाथी, जो कि लेफ्ट फेसिस टुवर्ड्स लेफ्ट। हाथी क्या रिप्रेजेंट करता है? रिप्रेजेंट विल पावर एंड फिजिकल स्ट्रेंथ। दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करते हैं नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, जिसकी स्थापना शरद पवार जी
पीए संगमा एंड तारिक अनवर, इन तीनों द्वारा की गई थी 25 मई 1999 को। एंड दोस्तों ये पहले तीनों जो हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के थे, बट जब सोनिया गांधी जी इटालियन बोर्न हैं जो, उनको जब पार्टी का लीडर बनाया गया तो इन्होंने उसको स्ट्रांगली अपोज किया एंड दे वर एक्सपेल्ड फ्रॉम द इंडियन नेशनल कांग्रेस। सो दोस्तों एक इवेंट है जिसे रेड लेटर डे ऑफ द कंट्री के नाम से जाना जाता है, जब ये तीनों लीडर एक साथ आए और मिले न्यू दिल्ली में गुरुद्वारा रकाबगंज रोड पे। वहाँ पे इन्होंने इस पार्टी की स्थापना की। शरद पवार जी को प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया और जो रेस्ट दोनों थे उनको जनरल सेक्रेटरी। दोस्तों मेनली ये पार्टी है महाराष्ट्र में बेस्ड है एंड इसका इन्फ्लुएंस इज इन गुजरात, बिहार, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड असम। सिंबल पार्टी का दोस्तों कुछ ऐसे है, जो हमारा ट्राई कलर है, नेशनल फ्लैग है। देयर इज़ अ एनालॉग क्लॉक ड्रॉन ऑन ट्राई कलर विच इज़ ब्लू इन कलर एंड 10:10 का समय दिखाती है विद एन अलार्म बटन एंड 2 legs। तो नेक्स्ट पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट। इट इज़ पॉपुलरली नोन एज CPIM। M stands for Marxist and it was founded in 1964। फाउंडर मेंबर्स थे MN रॉय, ET रॉय, A मुखर्जी, मोहम्मद सिद्दीकी, मोहम्मद अली। दोस्तों ये पार्टी जो बनी थी, इसे बनाने वाले ये जो 5 मेंबर हैं, ये जो ग्रुप था CPI पहले ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया में थे, फिर वहाँ से ये अलग होकर इन्होंने CPIM बनाई। दोस्तों इसका मास बेस, जो मुख्य जो बेस है इस पार्टी का, वो केरला, वेस्ट बंगाल एंड त्रिपुरा में मिलेगा। और इस पार्टी का मेंबर बनना इतना इजी नहीं है। इट टू बिकम इट्स ग्राउंड लेवल मेंबर वन हैज़ टू टेक द रेगुलर क्लासेस। किसके बारे में क्लास लेनी पड़ेगी? टीचिंग्स ऑफ मार्क्स एंड लेनिन, जो कि पार्टी ऑफर करती है। एंड सिंबल की बात करें तो ये रेड कलर के फ्लैग का बैकग्राउंड है और हैमर और सिकल जो आपस में इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, ये पार्टी का सिंबल है। और ये पार्टी मेनली प्रेजेंट करती है पीजेंट्स, लेबर क्लास एंड किसान एट्सेट्रा। दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं AITC, ऑल इंडिया ट्राइनमल कांग्रेस, जो कि ममता बनर्जी जी ने बनाई थी इन 1985। दोस्तों ममता बनर्जी जी लगभग 20 साल इंडियन नेशनल कांग्रेस की मेंबर रह चुकी हैं और उसको छोड़ने के बाद इन्होंने ये पार्टी बनाई थी। तो बेसिकली दिस पार्टी ओरिजिनेट्स फ्रॉम इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड AITC इज़ द वन ऑफ द लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी इन द लोकसभा विद 19 सीट्स। स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन वेस्ट बंगाल, मणिपुर, त्रिपुरा एंड आंध्र प्रदेश। दोस्तों इसका सिंबल है ट्विन फ्लावर इन ग्रास विद बैकग्राउंड ऑफ ट्राई कलर। दोस्तों लास्ट इज़ अवर नेशनल पीपल्स पार्टी, जो बनाई गई थी 6 जनवरी 2013 को। इसके फाउंडर थे PA संगमा, जो आपने ऊपर पढ़ा है, हु वाज इन NCP टिल 2012। एंड मेन इन्फ्लुएंस इसका जो है वो मेघालय में है। यही दोस्तों नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में जो फर्स्ट पार्टी है जिसको नेशनल पार्टी का स्टेटस मिला है। दिस इज़ द ओनली पार्टी इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया जिसको नेशनल पार्टी का स्टेटस मिला है, याद रखना। एंड ये पार्टी का जो सिंबल है वो किताब है, और किताब ये बताती है कि ये पार्टी सिर्फ एजुकेशन और लिटरेसी में बिलीव करती है कि यही वो 2 चीज़ें हैं जो एम्पावर कर सकती हैं हमारी सोसाइटी के वीकर सेक्शंस को। और दोस्तों ये 3 कंडीशन वो कंडीशन है कि कोई भी रजिस्टर्ड पार्टी जो है उसे रिकॉग्नाइज नेशनल पार्टी बनने के लिए इन 3 कंडीशन में से किसी एक कंडीशन को फुलफिल करना होता है। दोस्तों ये तीनों कंडीशन आप अच्छे से याद कर लेना। फर्स्ट कहती है कि आवर पार्टी शुड विन 2% ऑफ सीट इन द लोकसभा फ्रॉम एटलीस्ट 3 डिफरेंट स्टेट्स। सेकंड, एट अ जनरल इलेक्शन टू लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली द पार्टी पोल्स 6% ऑफ वोट्स इन एनी 4 और मोर स्टेट्स एंड इन एडिशन इट विन्स 4 लोकसभा सीट्स। एंड लास्ट थर्ड कंडीशन ये है, या ये भी फुलफिल करेंगे तो भी वो पार्टी बनेगी, अ पार्टी गेट्स रिकॉग्नाइज्ड एज अ स्टेट पार्टी इन 4 स्टेट्स। सो दोस्तों अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगे, बेसिक जानकारी जो थी, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।